नवरात्र के छठे दिन मां भगवती को देवी कात्यायनी, मां कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें लाल रंग नवरात्रि डे 6 कलर बेहद प्रिय है। दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है। कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति के लिए भगवती की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर मां ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया, जिसके बाद उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। बाद में उन्होंने ही महिषासुर का वध कर संसार को आत्ताए राक्षसों से मुक्त कराया। मां कात्यायनी की कथा। 1. महर्षि कात्यायन की तपस्या। पौराणिक काल में कात्यायन गोत्र के महर्षि थे, जिन्होंने देवी भगवती की अत्यंत कठिन तपस्या की थी। वे मां को अपनी पुत्री के रूप में पाने की इच्छा रखते थे। 2. देवी का वरदान। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से मां भगवती प्रसन्न हुई। उन्होंने महर्षि को साक्षात दर्शन दिए और वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। 3. महिषासुर का आतंक। कुछ समय बाद तीनों लोगों पर महिषासुर नाम के एक राक्षस का भयानक अत्याचार शुरू हुआ। उसके अत्याचार से देवता गण भी त्रस्त हो गए। 4. देवी का जन्म। देवताओं की प्रार्थना पर देवी भगवती ने त्रिदेवों के तेज से महर्षि कात्यायन के घर कन्या रूप में जन्म लिया। 5. कात्यायनी नाम। चूंकि देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के गोत्र में हुआ था, इसलिए उन्हें मां कात्यायनी के नाम से जाना गया। और 6. राक्षस का वध। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले देवी की पूजा की। 3 दिन तक उनकी पूजा स्वीकार करने के बाद माता ने संसार से महिषासुर, शुंभ निशुंभ और अन्य राक्षसों के आतंक का अंत किया। उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। मां कात्यायनी की पूजा का महत्व। 1. मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को शत्रुओं पर विजय मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 2. उनकी उपासना से साधकों को साहस और आत्मविश्वास मिलता है और आंतरिक व बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। और 3. जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें मां कात्यायनी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दिन का रंग कौन सा है? नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन हरे, ग्रीन रंग के कपड़े पहन सकते हैं। व्रत के दौरान बरते ये सावधानियां हाइड्रेशन है जरूरी। व्रत में पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और फलों के रस का सेवन करते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। सही भोजन का चुनाव। सिर्फ साबूदाना और आलू पर निर्भर न रहें। सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, फल, दही और मखाने जैसे पौष्टिक विकल्प चुनें। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। छठे दिन मां कात्यायनी को कौन सा फल पसंद है? मां को जयाफल बहुत पसंद है। यह देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छठे दिन का भोग क्या है? नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। छठे दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि 6th डे भोग। नवरात्रि में छठा दिन मां कात्यायनी का होता है। देवी कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत पसंद है। आप माता को पीले हलवे या पीले पेड़े का भोग लगा सकते हैं। छठा दिन मां कात्यायनी का है। देवी को गेंदा, कमल व गुड़हल का फूल अर्पित करना बहुत फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि ये फूल अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दिन का मंत्र क्या है? मुख्य मंत्र। कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुत देवी, पति में कुरु ते नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा कहा जाता है कि मां कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए भक्तों को उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। आप शहद से बना पंचामृत भी बना सकते हैं और देवी को अर्पित कर सकते हैं। मां को जयाफल बहुत पसंद है। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय रंग पीले वस्त्र पहने, उन्हें शहद या मीठी वस्तुओं का भोग लगाएं, पीले फूल और हल्दी की गांठें अर्पित करें और ओम देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र का जाप करें। इसके अतिरिक्त दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करना और पान के पत्तों पर सिंदूर से जय श्री राम लिखकर चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पूजा के उपाय। 1.
पीले वस्त्र धारण करें। माता कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा के दिन पीले वस्त्र पहनकर उनकी आराधना करनी चाहिए। 2. शहद का भोग। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। आप चाहें तो शहद से बनी खीर का भोग भी लगा सकते हैं। 3. पीले फूल और हल्दी। माता को पीले रंग के फूल और 3 गांठ हल्दी की अर्पित करें। हल्दी को पूजा के बाद किसी शुद्ध स्थान पर रख सकते हैं। 4. मंत्र जाप। नवरात्रि के छठे दिन ओम देवी कात्यायन्य नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे आपका आभामंडल मजबूत होता है। 5. अभिषेक करें। संभव हो तो दूध में केसर मिलाकर माता कात्यायनी का अभिषेक करें। और 6. पान के पत्तों का उपाय। 5 पान के पत्तों पर सिंदूर से जय श्री राम लिखकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने से नौकरी और कारोबार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इन उपायों से मिलने वाले लाभ। 1. विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी मिलता है। 2. शत्रुओं पर विजय। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाते और भय से मुक्ति मिलती है। 3. आर्थिक सुधार। आर्थिक स्थिति सुधरती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 4. करियर में तरक्की। करियर के क्षेत्र में सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। और 5. मनोकामना पूर्ति। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए सुबह नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। माँ कात्यायनी को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं। माता की आरती और मंत्रों का जाप करें। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी।